नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बोला गया था कि ये टारगेट हमारा 95 प्लस का है। कि आपका टेंथ में भी 95 प्लस आए जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम हो, कैसे कि इस बार ही आपका सिर्फ पुराने पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं 95 प्लस का। तो उसी क्रम में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 4A है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हो गया हमारे पास 1 से 20 तक का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 21 से आगे। तो 21 से आगे जो भी रूट वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इतना ध्यान रखिए। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग चल रहे हैं आपका यहाँ तक, 21 से लेके, और ये आपका हो गया 38 तक। तो ये हम लोग अच्छा है, जितना हो जाएगा हम लोग का इस पार्ट में उतना हम लोग कर लेंगे। लास्ट में जब डिस्क्रिप्शन डाला जाएगा तो उस समय हम लोग इसमें वीडियो डाल देंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन में पूरा डाल देंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारे पास चार फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी आप लोग पहले से जानते हैं कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसी पे हमारा जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास पूरा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स है। फैक्टराइजेशन आप लोग नाइन्थ में पढ़े हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं इसमें। अब हम लोग देखेंगे इसमें रूट वाला जो प्रॉब्लम है मेन, वो। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 21 से। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्सरसाइज 4A है। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास आपका रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस भले प्लस 10x माइनस 8√3 है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, फर्स्ट और लास्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में हमारे पास जैसे 8√3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, बीच में 10 है। 24 को हम लोग 6 गुने 4 भी लिख सकते हैं और 12 गुने 2 भी लिख सकते हैं। तो 12 में से 2 घटाएंगे हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। 6 और 4 जोड़ेंगे तब 10 आएगा। तो अगर जोड़ते हैं हम लोग तो ये हमारा मतलब सही नहीं होगा, कैसे कि यहाँ पे माइनस है, तो -24 है। तो -24 किस में आएगा, 12 में से 2 घटाएंगे तब। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x और माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये होगा हमारे पास रूट 3x, यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, रूट 3x कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास x प्लस 4√3 हो जाएगा ये। और यहाँ पे अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा, पहले इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लिया जाए कि हमारे पास जगह हो जाए सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा रूट 3x-2 और x प्लस 4√3, x प्लस 4√3। ये रूट वाला क्वेश्चन है, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -4√3। ज़्यादा कोई इसमें टफ नहीं है, एकदम जैसे हम लोग नॉर्मल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स करते हैं उसी तरीके से है। अब जैसे यहाँ पे है हमारे पास रूट 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6√3, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद फिर इसको लाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, 22 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, ये एक्सरसाइज 4A चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 4A है। तो रूट 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18, बीच में 11 है। तो 9 दूनी 18 होता है, और 9 और 2 जोड़ के हमारे पास 11 होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो रूट 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, रूट 3x, तो ये हो जाएगा x प्लस 3√3
जैसे देखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से 9x आना चाहिए, तो 3 और √3 इंटू √3 3, तो 3 3 जो होगा वो 9 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 3 √3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर जो होगा हमारा √3x+2 और x+3 इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू होगा -2/√3 और दूसरा वैल्यू होगा -3√3। ये चीज़ ध्यान रखिए, एकदम आसान प्रोसेस है, कोई इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, उसको जैसे हम लोग स्प्लिट करते हैं उसी तरह से स्प्लिट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे। पहले इसको डिलीट कर दिया जाए। 23 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बढ़ते हैं। ये है हमारे पास 23 नंबर में, ये रूट वाला सारा चल रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। 95 प्लस टारगेट है हमारा, और क्लास 10th के लिए, बोर्ड के लिए, जैसे सीबीएसई बोर्ड के लिए बेस्ट जो कोचिंग है मुजफ्फरपुर में, वो हमारा कोचिंग है मैथ के लिए। आप आ सकते हैं, एकदम आराम से आ सकते हैं। तो ये 3√7x² प्लस 4x -√7 इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो चैनल है इस पे मेनली वीडियो अपलोड होता है 9th और 10th का। बहुत जल्दी हम लोग 7 और 8 का भी जो मेन मेन पोर्शन होगा 7th और 8th का, वो भी हम लोग इस पे स्टार्ट करना आरंभ करेंगे, मतलब अपलोड करना आरंभ करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइव क्लास स्टार्ट होगा। चाहे लाइव क्लास के लिए हमारा दूसरा चैनल है मैथ बाई नीलेश, उस पे हम लोग लाइव क्लास करेंगे। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग 3√7 और √7 को, ये हो जाएगा हमारे पास 21। अब 21 जो होता है वो होता है 7 इंटू 3, और 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3√7 x² प्लस 7x, फिर हो जाएगा -3x माइनस √7 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग √7 कॉमन ले लेते हैं, √7x, तो बचेगा हमारे पास 3x प्लस √7, और यहाँ पे -1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3x प्लस √7 बचेगा इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर हमारा हुआ √7x-1, और ये हो जाएगा 3x प्लस √7 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा और बीटा, एक्स का दो वैल्यू निकलेगा। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक्स का दो वैल्यू निकलता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/√7, और एक्स का दूसरा वैल्यू होगा -√7/3। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। 23 नंबर एकदम इजी प्रोसेस है, आप चाहे तो इसको आसानी से इसको पॉज कर करके कॉपी कर सकते हैं, चाहे पॉज कर करके समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए 21 आया, 21 को 7 इंटू 3 करेंगे 21 आएगा, और 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। यही हम लोग यूज करते हैं इसमें। अगर दोनों जगह प्लस रहता है, इतना ध्यान रखिए, प्लस रहता तो फिर हमारे पास क्या होता, बीच में 7 + 3 10 होता है, 10 के हिसाब से हम लोग फिर उसमें काम करते। अब हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि √7x² √7x² -6x और -13√7 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 सतह कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, और 13 में से 7 घटाते हैं तो हमारे पास 6 हो जाता है। तो अगर माइनस लाना है तो इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास √7x² -13x प्लस 7x और -13√7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा √7x -13, और यहाँ पे अगर हम लोग √7 कॉमन ले लेते हैं, √7x -13 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास x प्लस √7, और इधर हो गया हमारे पास √7x -13 इज इक्वल टू 0। x का एक वैल्यू आ गया हमारे पास -√7, और दूसरा वैल्यू हुआ वो हो गया 13/√7। ये आ गया हमारा आंसर इसका 24 नंबर का। एकदम इजी तरीका है, इतना ध्यान रखिएगा कि बीच वाले को, कभी कभी हमारे पास आंसर सामने दिया रहता है, उसी को हम लोग को सिर्फ पुट कर देना रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम करते हैं। अब बढ़ते हैं 24 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर पे।
25 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 4√6 x² 4√6 x² -13x और -2√6 इज इक्वल टू 0। एकदम इजी प्रोसेस है इसका भी। पहले जो पुराना है उसको हम लोग डिलीट करते हैं, थोड़ा सा छूट जाता है कभी कभी डिलीट करने में। अब ये देखिए 4 दूनी 8, 8 छक जो हुआ 48 हो गया। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 48। बीच में 3 दिया हुआ है, 16 × 3 48 होता है और 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 होता है हमारे पास। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 4√6 x²। यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे -16x + 3x -2√6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग कॉमन निकालते हैं तो 4√6 है, इसमें हम लोग लेते हैं 4√2, 4√2 ले लेते हैं। 4√2 कॉमन ले लिए x, तो बचेगा हमारे पास √3x। और यहाँ पे हो जाएगा 4 से 16 को अगर डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, 2√2 हो जाएगा 2√2। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर √3 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास √3x -2√2 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान दीजिए, 16 को अगर 4√2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर 16 को डिवाइड करते हैं 4√2 से, 4 से ये खत्म हो जाएगा हमारे पास 4 बार में, और √2 से 4 जो कटेगा वो कटेगा आपका 2√2 टाइम्स में। तो ये हो गया हमारे पास 4√2x + √3, और दूसरा हो गया हमारे पास √3x -2√2 इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो गया -√3/4√2 और दूसरा वैल्यू हो गया 2√2/√3। ये एकदम इजी प्रोसेस है 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका। एकदम ध्यान से देखिए, इजी तरीके में हम लोग चले हैं। 16 और 3 है, इसको हम लोग लेके चले हैं 16 और 3 को, 16 3 48 होता है, और इसको लास्ट में जोड़ेंगे तो ये 48 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 3x² -2√6x + 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए a² b² और 2ab हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 दूनी 6 होता है, तो इसको ब्रेक करेंगे 3x² -√6x -√6x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3x कॉमन लेंगे, बचेगा हमारे पास √3x -√2, और यहाँ पे -√2 कॉमन ले लेंगे, √3x -√2 इज इक्वल टू 0। जैसे माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लिए तो ये आ गया माइनस, भीतर माइनस हो गया प्लस की जगह पे। ये हो गया हमारे पास √3x -√2, फिर हो गया √3x -√2 इज इक्वल टू 0। x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया √2/√3, और दूसरा वैल्यू हो गया x का √2/√3। दोनों वैल्यू सेम सेम आ गया। एकदम आसान तरीका है। 26 नंबर a - b का होल स्क्वायर है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे 27 नंबर पे। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 27 नंबर क्वेश्चन, ये है हमारे पास 3x² -2√2x -2√3, थोड़ा सा ज़्यादा रूट हो गया इसमें, 3x² -2√2x और प्लस -2√3 इज इक्वल टू 0, -2√3 इज इक्वल टू 0। अब इसको जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी हमारे पास 6 हो जाएगा, और 6 को अगर 2√2, जैसे 2√2 हम लोग को लाना है, 2√2 6 को ब्रेक करते हैं, 2 से काटेंगे इसको, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं, और 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1, तो 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास √3x² - 3√2x +
2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम लोग √3 कॉमन ले लेते हैं, √3 x, तो बचेगा हमारे पास x माइनस √3 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा √6, और प्लस यहाँ पे √2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस √6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 3x प्लस √2 और x माइनस √6 हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू हो गया -√2 बाई √3 और x का दूसरा वैल्यू हो गया √6 के बराबर। एकदम आसान प्रोसेस है जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 27 के बाद बढ़ते हैं 28 नंबर पे। अभी रूट वाला ही चल रहा है, तो 28 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है आपका, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3√5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 10 लाना है हम लोगों को, तो 2√5 और √5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2√5x माइनस √5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, x लेंगे तो x माइनस 2√5, और यहाँ पे अगर हम लोग √5 ले लेते हैं तो x माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0। देखिए हम लोग कॉमन कैसे ले रहे हैं, जैसे 10 लाना हो, 10 को अगर हम लोग √5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2/√5। √5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, √5 से इसको, ये √5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√5 के बराबर। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस √5 और x माइनस 2√5, x माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 1 हो जाएगा √5, x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 2√5। ये चीज़ ध्यान रखिए, एकदम इजी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्व होते जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिक सॉल्व होते जाएगा जितना। और एक और चीज़ नौटंकी चल रहा है OSM का, ऑन स्क्रीन मार्किंग का, CBSE के द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत बड़के वाले हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग सारा इनको किफ़ायत जो है शिक्षा विभाग में ही चाहिए। जितना भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, सारा डुबाने के फेर में, धर्मेंद्र प्रधान को तो अभी का अभी चेंज करना चाहिए। ये सारे जो हैं ये नौटंकी एगो किए हुए हैं, ऑन स्क्रीन मार्किंग का जितना भी किफ़ायत है वो सारा 10th और 12th में ही इन लोगों को चाहिए। अब जैसे हम लोग के पास 29 नंबर क्वेश्चन है, तो 29 नंबर क्वेश्चन जो है ये है, सिर्फ आपको ब्रैकेट हटा देना है, x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस √3 इज इक्वल टू 0। जैसे इसको हम लोग को सॉल्व करना है 29 नंबर को, तो 29 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। जो जो बच्चा, देखिए ऑन स्क्रीन मार्किंग का क्या खासियत है कि जो बच्चा IIT निकाल लिया वो बच्चा आपका 12th में फेल हो गया, उसको नंबर ही नहीं आया। जिसको नंबर आना चाहिए था 90%, ऑन स्क्रीन मार्किंग के चक्कर में साला भांग खा के बैठे हुए थे मार्क्स देने के लिए, तो उनको आ गया आपका कौन चीज़ कहा जाता है 73, 70, 62, इस तरह से परसेंटेज आया है। बहुत सारे बच्चे हैं। इसी का मतलब मान लीजिए कि एक बच्चे की कॉपी की जगह पे दूसरे बच्चे का कॉपी वो हो गया है। तो ये सरकार जो है, खासकर धर्मेंद्र प्रधान, इनको सारा किफ़ायत जो है वो CBSE के थ्रू ही चाहिए। सारा पैसा बचा के पता नहीं क्या करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया x² माइनस √3x माइनस x प्लस √3, एकदम सिंपल है। x लिए तो x माइनस √3 हो गया, यहाँ पे अगर -1 ले लिए तो x माइनस √3 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 1 हो गया और x का वैल्यू हो गया √3। ये चीज़ आपका एकदम इजी टू गो क्वेश्चन था। अब जैसे 30 नंबर क्वेश्चन है, तो 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आसान क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, कि जैसे 30 नंबर में हम लोग लेके चलते हैं x² प्लस 3√3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब 30 लाना है और 3 लाना है, मैं देखा था बुआ के बीच में हम लोग को 3 चाहिए, 30 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10। 3 को हम लोग क्या करेंगे, √3 और √3 में कन्वर्ट कर देंगे,
और 10 को 5 और 2 में कन्वर्ट करेंगे, 5 × 2, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, और ये हो जाएगा √3 बिठा दिया जाएगा उसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30 = 0। कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5√3, और यहाँ पे -2√3 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 5√3 = 0। ये हो गया x माइनस 2√3 और x प्लस 5√3, x प्लस 5√3 = 0। x का एक वैल्यू हो गया 2√3 और x का दूसरा वैल्यू हुआ -5√3। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 30 को अगर हम लोग 2√3 से डिवाइड करते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 2√3, तो 2 से इसको काटे 15 बार में, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 3 और नीचे हो गया √3, तो √3 से 3 को काटेंगे √3 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5√3। वही यहाँ पे हम लोग 5√3 लिए हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। एकदम डिवाइड सिंपल साइंटिफिक मेथड है, इसी को फॉलो करके हम लोग इसको, चाहे मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको फॉलो करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, पहले इसको डिलीट करते हैं। ये हो गया हमारे पास 31। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, इतना ध्यान रखिए। इसको डिलीट कर लेते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर रूट हमारे पास है 33 तक। 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, हम लोग लिख लेते हैं पहले कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। अब यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करने चलेंगे तो देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 31 के बाद 32 है, तो इसको हम लोग फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10। 10 को हम लोग 5 × 2 लिख सकते हैं, और 5×2 जो होता है वो 7 के बराबर होता है, तो एकदम सिंपल है। ये हो जाएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। कॉमन लेना आसान हो इसलिए हम 2 और 5 को अलग अलग, पहले 2 लिखे फिर 5 लिखे, इतना ध्यान रखिएगा। तो √2x अगर हम लोग लेते हैं तो बचेगा हमारे पास x प्लस √2, और यहाँ पे अगर हम लोग 5 लेते हैं तो ये बच जाएगा x प्लस √2 = 0। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैथ ऐसा है √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, और ये हो गया हमारे पास x प्लस √2, x प्लस √2 = 0। एकदम सिंपल तरीका है। तो x का वैल्यू हो गया -5/√2 और एक x का वैल्यू हो गया -√2 के बराबर। इजी वे में हम लोग इसको निपटा सकते हैं एकदम आसानी से। आपके हेल्प के लिए ये सब वीडियो है, इतना ध्यान रखिए। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। जैसे इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है। 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन, हम लोग एक तरीके से ये जो काम कर रहे हैं, 32 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए। 5x² प्लस 13x प्लस 8 = 0। हम लोग एक काम कर रहे हैं, ये आपके हेल्प के लिए कर रहे हैं कि आपको एक जगह सारा कुछ मिल जाए, सब टॉपिक का मिल जाए। हो सकता है थोड़ा सा अभी फॉलोअर्स कम हो, सब्सक्राइबर्स कम हो, और एक समय ऐसा आएगा कि जब सब्सक्राइबर्स होंगे, फॉलोअर्स होंगे, तो ये लगातार मेहनत का वो है, काम है। लगातार मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन भगवान फल अवश्य देंगे, चाहे यूट्यूब फल फल अवश्य देंगे। तो जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये बीच में 13 है और 8 5 13 होता है। 8 बजे 40 हो जाएगा, 13 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 और 5 दोनों लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 5x² प्लस 5x प्लस 8x प्लस 8। यहाँ पे भी सीक्वेंस बना के हम लिखे हैं इसलिए कि 5 और 5 एक जगह हो जाएगा, 8 और 8 एक जगह हो जाएगा, तो कॉमन लेना आसान होगा। तो यहाँ पे अगर 5x लेते हैं तो ये हो गया x प्लस 1, और यहाँ पे 8 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 1 = 0। तो ये हो गया 5x प्लस 8 और x प्लस 1 = 0 हो गया। x का वैल्यू हो गया -8/5 और x का दूसरा वैल्यू हो गया -1 के बराबर, इतना ध्यान रखिए।
एकदम आसान प्रोसेस है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, कुछ नहीं है, जो आप सिंपल पढ़े हुए हैं 8 और 9th में वही चीज़ है। तो हम लोग देखते हैं ये सेकंड पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4A का। 32 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर पे। तो रूट वाला लास्ट क्वेश्चन जो है वो 33 वाला है। तो 33 नंबर भी एकदम इजी। देखिए रूट वाला इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, उससे एकदम आराम से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ इसका ब्रैकेट हटाएंगे, सारा सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे ये हो गया हमारे पास, एक्स को ब्रैकेट में डाल देंगे भीतर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट टू एक्स और प्लस रूट टू। एकदम सिंपल हो गया आपका। कॉमन लेना, एक्स कॉमन लिए तो एक्स माइनस वन हो गया, यहाँ पे माइनस रूट टू कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस वन हो गया इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया एक्स माइनस रूट टू और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स का एक वैल्यू हो गया हमारे पास रूट टू के बराबर, एक्स का दूसरा वैल्यू हो गया वन के बराबर। एकदम इजी प्रोसेस है, इजी वे में हम लोग चल रहे हैं इसमें, कोई इसमें टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। देखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, इसको हम लोग एकदम इजीली और इजी मेथड से बना दे रहे हैं। ये पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा भी, मतलब बार बार एक बात कहना अच्छा नहीं लगता है। पर क्या होता है कि एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऐसा पत्थर बनना है जिसमें निशान पड़ जाए। बिना निशान बनने वाला जो पत्थर है, उस पे कोई उसका कोई यूज ही नहीं है, ना भगवान का मूर्ति बनेगा ना कुछ उस पे डिजाइन बनेगा कि जिससे आपका वैल्यू बढ़ जाए। तो ऐसा पत्थर बनिए कि जिसका कुछ वैल्यू हो, जिस पे निशान पड़े। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ये तो मैथ है। 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 34 हो गया हमारे पास, 9x² प्लस 6x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एकदम सिंपल प्रोसेस है। ये जैसे 9 इंटू वन 9 होता है और 3 इंटू थ्री 9 होता है, 3 और प्लस 3 जो होता है वो 6 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x² प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व किया जाएगा तो 3x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस वन। और यहाँ पे अगर वन कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हुआ हमारे पास 3x प्लस वन और 3x प्लस वन। होल स्क्वायर वाला मेथड हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया -1/3 और दूसरे एक्स का भी वैल्यू हो गया -1/3। एकदम इजी तरीका है, इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं एकदम आराम से। ये ध्यान दीजिए 34 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे 35 पे। इस वीडियो में हम लोग 40 तक देखते हैं क्वेश्चन, इतना ध्यान रखिए 40 तक देख लेते हैं। उसके बाद 40 के बाद कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम लोग, जैसे 40 के बाद है 40 से लेके 50 तक जो क्वेश्चन है ये कुछ स्पेशल है। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, तीन पार्ट में 73 तक क्वेश्चन है। तो हम लोग इसमें बढ़ते हैं 50, 20 से लेके और 50 तक, 50 नंबर तक इसमें देखेंगे हम लोग। अब ये हो गया हमारा 34 हो गया। हम लोग बढ़ेंगे 35 से लेके आगे। 34 तक हो गया, 35 देखते हैं। टारगेट हमारा ये ध्यान रखिएगा कि टारगेट जो है वो 95 प्लस का टारगेट है, कि आपका बोर्ड में 95 से ज़्यादा नंबर आ जाए। ऐसे कि मैथ जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो अब बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन वही सेम 34 की तरह है कि 100x² -20x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक चीज़ ध्यान रखिए, एक तरीका होता है सॉल्व करने का कि अगर हमारे पास दिया हुआ है, जैसे अगर फैक्टराइज करना हो a² प्लस 2ab प्लस b², तो इसको हम लोग क्या करते हैं, a² प्लस ए बी मतलब बीच वाले को आधा आधा कर लेते हैं प्लस b²। यहाँ पे a कॉमन लेंगे तो ये a प्लस बी हो जाता है, यहाँ पे b कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी हो जाता है। तो ये होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। उसी तरह अगर माइनस वाला हम लोग लेते हैं a² -2ab
प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए कॉमन लिए तो ए माइनस बी हो गया, और अगर यहाँ पे माइनस बी कॉमन ले लिए तो ए माइनस बी हो गया, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। तो इसी पे हम लोग कोई भी होल स्क्वायर वाला जो तरीका होता है ना, उसको इसी पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे 35 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1। इसको हम लोग करेंगे 100x² माइनस बीच में जो है उसको आधा आधा, माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास 10x अगर कॉमन लेते हैं तो 10x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 10x माइनस 1, और इधर हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/10, और एक्स का दूसरा भी वैल्यू होगा 1/10 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, और एकदम आराम से ये पूरा वीडियो देख जाइएगा। आपको कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4A जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब 35 के बाद हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, और एक तरह से आप बोल सकते हैं ये मैथ सिंप्लीफाइड है। अच्छा, सिंप्लीफाइड मैथ जिसको कहा जाएगा कि आपके लिए एकदम आसान बना के इसको पेश किया जा रहा है। ये सीधा रखिए, ये हमारा चैनल है विद्या ऑनलाइन मैथ्स, मैथ बाई नीलेश भी है, इस पे लाइव होगा। ये आपका इस पे वीडियो अपलोड होगा। ये आपका बिहार बोर्ड के लिए तो अभी उस पर पूरा वीडियो नहीं जा पा रहा, उसको भी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर पे। तो 36 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। 36 नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम हो गया 8, यहाँ पे हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा, सेम प्रोसेस है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये होगा 4x, अगर हम लोग कॉमन लिए तो बचेगा 4x माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लिए तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर होगा हमारे पास 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो जाएगा 1/4, x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1/4 के बराबर। इतना ध्यान रखिए, एकदम इजी प्रोसेस है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके फिर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से। 37 नंबर क्वेश्चन ये है आपका 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। इसको भी हम लोग को सिंप्लीफाई करना है पहले। ये हो जाएगा हमारे पास 10x² माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। सॉल्व किया जाएगा तो होगा 10x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। अब सबको एक तरफ ला लेंगे, 10x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 10x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10 और 1 को गुना किए 10 आया, 5 और 5 दूनी 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x², नहीं यहाँ पे कॉमन लेंगे, 5x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 होगा, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर हुआ हमारे पास 5x प्लस 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू हुआ -1/5 और दूसरे x का वैल्यू हो गया 1/2। एकदम आसान तरीका है, कोई इसमें कुछ लाग लपेट नहीं है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैथ मजबूत होता है आपका प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कीजिए, सारा
कोई आपको टेंशन, प्रैक्टिस कीजिएगा, टेंशन का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। 37 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर पे। आर एस अग्रवाल चल रहा है। 38 जो है वो है हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन। ये है कि 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा तो एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास x² के बराबर। ये होगा 2 माइनस 5x और ये प्लस 2x² इज इक्वल टू 0। x² इधर जाके 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। सॉल्व किया जाएगा तो 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब आपका स्प्लिट ठीक रहेगा तो कॉमन भी ठीक आएगा। तो 2x अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आंसर होगा 2x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। x का एक वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1/2। x का दूसरा वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 2 के बराबर। इतना ध्यान, एकदम आसान प्रोसेस है, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंप्लीफाई, आपको सिंपल सॉल्व करते ही इसको चलना है। 38 के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे 39 नंबर पे। चलिए अब इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये 39 नंबर। 50 से लेके 50 तक का जो होगा स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बनेगा, एक सिंगल वीडियो में आएगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 × a² है तो ये हो जाएगा 2a²। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस 2ax माइनस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा, इसको बढ़ाएंगे आगे हम लोग। ये हो जाएगा जैसे 2x² है, 2x अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस a हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम लोग a कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस a। साइन आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखिएगा, माइनस ए लिए तो x प्लस ए, दोनों जगह माइनस है तो माइनस बाहर आ गया। तो ये हो गया 2x माइनस a और ये हो गया x प्लस a के बराबर इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो गया हमारे पास a/2, x का दूसरा वैल्यू हो गया -a के बराबर। ये था आपका 39 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा फेसबुक पे। इस पे देख लीजिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जैसे ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे नीलेश कुमार के नाम से है, 299 फॉलोअर्स है, ये जाके अटक गया है 299 पे, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है। उसके बाद ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल आपका है विद्या ऑनलाइन मैथ्स, इतना ध्यान रखिए, इसी पे ये सारा वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड। उसके बाद हमारा दूसरा चैनल है, ये है आपका मैथ बाय नीलेश के नाम से। अच्छा, ओनली मैथ्स स्टडी सर्कल करेंगे, मैथ बाय नीलेश हैंडल सर्च करेंगे, उस पर आ जाएगा। तो इस पे सब्सक्राइबर है 226, तो कृपया सब्सक्राइबर बढ़ाएं। इस पे हम लोग लाइव करते हैं और इस वाले पे वीडियो अपलोड होता है, तो ये थोड़ा सा ग्रो करने का प्रयास किया जा रहा है। 2014 से हम पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। धन्यवाद।